हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लाइफ में स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क की क्लास 2 करते हैं। पहले आप इसके बारे में बेसिक समझेंगे। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ध्यान देंगे, इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एलसीएम निकालने की। तो सबसे पहले आप एलसीएम सीखेंगे, अर्थात लैसे। लैसे की परिभाषा क्या है? लैसे वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 12 और एक लेता हूं 8, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 8 दोनों से क्या हो जा, पूर्णतः विभाजित हो जा। एक बात ध्यान देंगे, कोई संख्या किसी संख्या से जब कटती है जब वो उसके अंदर होती है। जैसे मैं कहूं 30 है और ये 15 से क्या होगा, पूर्णतः कटेगा, क्योंकि 30 के अंदर 15 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या 12 और 8 से पूर्णतः कटेगी तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या बनाएंगे जिसके अंदर 12 भी हो और 8 भी हो। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या के छोटे से छोटे टुकड़े करेंगे, यानी ऐसे टुकड़े जो क्या है, स्वयं को और एक को छोड़कर किसी और संख्या से ना कटे। जैसे मैं लिख देता हूं 4 तिया 12, लेकिन ऐसे टुकड़े नहीं करने के कि 4 जो स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन 2 से भी कटेगा। तो आपको इससे भी छोटे टुकड़े करने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके टुकड़े 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 आ गया। अब इसके अंदर 8 लाना है आपको। तो 8 तो 2 दूनी 4 तो आ गया। अब 2 की और गुना करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहां 8 भी आ गया इसके अंदर, और यहां पर 12 भी आ गया। तो इनकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 24 जो है वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से और 8 से दोनों से कटेगी। इससे बड़ी संख्या हो सकती है, इससे बड़ी संख्या बहुत संख्या हो सकती है जो 12 से और 8 से कट जाएगी, जैसे 48 हो गया इसकी गुणांक। लेकिन हमें लेनी है छोटी से छोटी, तो छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 24। इससे कोई छोटी संख्या नहीं होगी जो 12 और 8 से क्या है, पूर्णतः कटेगी। एक उदाहरण और लेंगे आप इस समझने के लिए एलसीएम को। जैसे मैं ले लेता हूं 9, 12 और 6। तो आप सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या के टुकड़े करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब इसके अंदर लाना है आपको, इससे छोटी संख्या कौन सी, 9। तो इसके अंदर 9 लाना है। तो 9 के लिए क्या करो, 3 की गुना कर दो। 3 तिया 9 भी आ गया। 6 लाना है, 6 पहले ही आ गया, देखो 3 दूनी 6। अब इनकी गुना कर दो। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड होगी। देखो, देखा, 9 चौक 36, 12 36, 6 छंग 36। ठीक है, अब समझेंगे आप भिन्नों का लैसे। जैसे मैं लेता हूं 6 सही 2/3, एक संख्या ले ली और एक ले ली 8। अगर इनका लैसे निकालना है तो क्या करेंगे आप, 6 18 19 20, तो इसे ऐसे 20 लिख लो, 20/3, और यहां पर क्या है 8, इसके नीचे 1 मान लो। ये भिन्नों का लैसा है। अगर कभी भी भिन्नों का लैसे निकालना हो तो भिन्नों के लैसे के लिए क्या करेंगे, ऊपर वालों का लैसे लेंगे और नीचे वालों का मैसे लेंगे। मैसे का मतलब कॉमन। तो सबसे पहले बड़ी संख्या ये है, इसके टुकड़े कर लेंगे। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। इसके अंदर लाना है हमें क्या, 8। तो 2 की और गुणा कर लो, 8 भी आ गया। और नीचे वालों का क्या लेना है, मैसे। 1 इसमें है और 3 की गुणा में 1 और लिख दो। 3 एकम 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 1, तो 1 लिख देंगे। अब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो 40 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6 सही 2/3 और 8 से पूर्णतः कटेगी। ठीक है, अब जिस टाइप के क्वेश्चन है वे करते हैं हम, उसके बारे में समझेंगे। जैसे वो देगा क्वेश्चनों में, ए किसी काम को 10 दिन में करता है,
और बी इसे 15 दिन में क्या करता है, कार्य करता है। तो आप इसे लिखेंगे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। या वो कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो आप ए प्लस बी बराबर लिख देते 20 दिन। अब यहां पर लिखेंगे इनका, ध्यान देंगे, यहां ऐसे लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे इनका एलसीएम, लैसे। तो लैसे कितना होगा 30। तो यहां पर जो आएगा, यहां पर जो संख्या लिखी जाएगी वो आएगा हमारा टोटल वर्क, टोटल काम। अब ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और वो 30 काम है, तो ये प्रतिदिन कितना काम करेगा, ये प्रतिदिन कितना काम करेगा, ऐसा समझना है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और वो 30 काम है, तो प्रतिदिन कितना काम करेगा, इससे से डिवाइड करेंगे, 10 तिया 30। तो ये जो आएगी, ये आएगी इसकी क्षमता, कार्य करने की दर। क्षमता क्या है, कार्य करने की दर, यानी प्रति सेकंड या प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रतिदिन कौन कितना काम करता है। ये जो है प्रतिदिन कितना काम करेगा 3। तो ये हमारी क्या है, क्षमता। ए प्रतिदिन कितना काम करेगा 3, और बी से डिवाइड करेंगे। बी जो है 15 दिन में 30 काम करता है, रोज कितना काम करेगा वो, तो इससे डिवाइड कर लेंगे, इससे भाग लगाएंगे, 15 दूनी 30, तो जो करेगा 2। ये आ गई बी की क्षमता, यानी पी प्रतिदिन कितना काम करता है, 2 काम। ठीक है। अब वो पूछता है सवाल में कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 30 काम है, ये रोज काम करता है 3, ये करता है 2, तो प्रतिदिन कितना काम करेंगे, ये दोनों मिलकर करेंगे 5 काम। 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20, 5 दिन में 25 और 6 दिन में 30। ऐसा ना करके आप क्या करेंगे, इसकी क्षमता से प्रतिदिन के काम, एक दिन के काम से इसे क्या लगाएंगे, टोटल काम। ये टोटल काम है, टोटल काम को अगर भाग लगाएंगे 5, तो 5 छंग 30, तो दोनों मिलकर से कितना करेंगे, 6 दिन में करेंगे। ठीक है। इन क्वेश्चनों में आपको विशेष ध्यान देना है, जिसका वो पूछेगा वो कितने दिनों में करता है, तो उसकी आपको निकालनी है क्षमता, और एक निकालना है टोटल काम। अगर आपने ये निकाल लिया ना, ये निकाल लिया, तो आप कैसा ही कठिन क्वेश्चन हो उसे आसानी से कर दो। ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। जो भी बेसिक चीज आएगी वो बीच में बताता रहूंगा इसमें। ठीक है, स्टार्ट करो क्वेश्चन भाई। अब ध्यान देंगे, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान समझेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलो। ए बी सी एक कार्यक्रम से 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। देखो, ए करता है इसे 6 घंटे में, जबकि बी करता है इसे 4 घंटे में, और सी करता है इसको 12 घंटे में। तो क्या तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, यानी टोटल काम निकल जाएगा हमारा। तो कितना आ गया एलसीएम इनका, 12। ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे इनकी क्षमता, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 कम 12, यानी ए प्रतिदिन करता है 2 काम, बी करता है प्रतिदिन 2, वो प्रति घंटा कितना करता है, 3 काम, और सी करता है प्रति घंटा 1 काम। टोटल काम कितना है, 12। तो वो कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो टोटल काम कितना है हमारा, 12। ये प्रतिदिन कितना काम करते हैं सारे, ए बी सी मिलकर 6 काम, तो एक दिन में 6 करेंगे, 2 दिन में कितने के बार, तो 6 से भाग लगा देंगे, 6 दूनी 12, तो कितने लेंगे, 2 दिन या 2 घंटे। दिन दिया है या घंटा दिया है, जो भी दिया है वो लिख देंगे आप। ठीक है। अब ध्यान देंगे, आर एस अग्रवाल का है ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देंगे। एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो पुरुष को लिख रहा मैं एम, एक पुरुष, एक स्त्री वुमेन, एक लड़का, एक बॉय मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो यहां लिखेंगे 3 दिन। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करता है और मैन अकेला करता है इसे 6 दिन में करता है, और लड़का अकेला करता है इसे 18 दिन में करता है, तो स्त्री अकेला से कितने दिन में करेगी,
सबसे पहले आप टोटल काम निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे टोटल काम, और स्त्री करेगी तो स्त्री की क्षमता निकाल लेंगे, स्त्री प्रतिदिन कितना काम करती है, तो आप उससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है। इसका एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा 18, 3 से भाग लगाएंगे, 3 छंग 18, 36 18, 18 कम 18, और बिल्कुल सिंपल है। बी प्रतिदिन काम करता है 1, एम करता है प्रतिदिन 3 काम, और तीनों मिलकर करते हैं 6 काम, तो बी करता है 1 काम, एम करता है 3 काम, और ये तीनों मिलकर करते हैं कितना 6 काम। तो फिर यहां पर इन दोनों ने करा 4 काम, तो फिर 2 काम कौन करता है, 2 करती है क्या स्त्री। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया। जब 2 काम ये करती है स्त्री तो 18 काम कितने दिन में करेगी, इससे डिवाइड कर दो, 2 काम रोज करती है तो 18 काम कितने में करेगी, 9 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझो। क्वेश्चन नंबर 16, एक कार्य को 4 घंटे में करता है। ए जो एक कार्य को 4 घंटे में करता है, बी सी मिलकर इसे 3 घंटे में करते हैं, और भाई बी सी मिलकर इसे क्या करते हैं, 3 घंटे में करते हैं, और ए सी मिलकर इसे 2 घंटे में करते हैं। तो ए और सी मिलकर इसे क्या करते हैं, 2 घंटे में करते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले टोटल काम निकाल लो एलसीएम लेके, और बी की क्षमता निकाल लो और उसे डिवाइड कर दो, बस सिंपल है। यहां पर इससे एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 12। ऐसा करेंगे, 4 के टुकड़े करेंगे, उसके अंदर 3 लाएंगे, फिर 2 लाएंगे, तो क्या आ जाएगा 12। वो स्टार्टिंग में सिखा दिया मैंने आपको, प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे आप। 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छिक 12। अब ध्यान देंगे, ए करता है प्रतिदिन कितना काम, यानी प्रति घंटा। ए प्रति घंटा कितना काम करता है, 3 काम। जब ये 3 काम करता है, यहां लिख देंगे नीचे 3 काम करता है, और ए और सी मिलकर करते हैं कितना 6 काम। तो फिर 3 काम कौन कर रहा, ध्यान देंगे, ए प्रतिदिन, यहां से पता चल गया हमें कि ए प्रतिदिन करता है 3 काम, और बी और सी मिलकर, प्लस लग रहा है तो मिलकर काम करते हैं 4 काम प्रति घंटा, और ए और सी मिलकर प्रति घंटे कितना काम करते हैं 6 काम। यहां से उठा लिया हमने, ए करता है 3 काम और ए और सी कर रहे हैं 6 काम, तो सी कितना करेगा, ये भी 3 करेगा। और जब सी 3 काम करता है, यार बी और सी मिलकर करते हैं 4 काम, तो बी करेगा कितना 1 काम। अब यही पूछ रहा था ये कि बी अकेला इसको कितने दिन में करेगा, और बी करता है कितना रोज प्रति घंटा 1 काम, तो 12 काम कितने में करेगा, 1 रोज करेगा, तो कितना लेंगे इसे 12 घंटे, या 12 दिन दिया होता तो 12 दिन। बिल्कुल सिंपल है। अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 27। भाई एक टाइप के क्वेश्चन मैंने एक साथ कलेक्ट कर रखे, ठीक है। ये कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, और बी कर सकता है इसे 10 दिन में कर सकता है, और ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ध्यान दें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया 60। तो कह रहा है सी अकेला से कितने दिन में पूरा करा, तो सी की क्षमता निकाल लो और टोटल काम को से डिवाइड कर दो। जब 60 काम है और सी मान लो कितना करता है, क्षमता निकाल कर उसे डिवाइड कर दो। देखो 12 पंजे 60, 10 छिंग 60, और इससे डिवाइड लेंगे कितना आएगा 12, इसे डिवाइड कर दिया 12। अब आप मुझे ये बताओ, ए करता है रोज 5 काम और बी करता है कितना 6 काम, और ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 12 काम, तो सी कितना काम करेगा 1 काम। जब ये 1 काम रोज करेगा, टोटल काम कितना है 60, तो इसे कितने दिन लगेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना 60 दिन लेंगे। 1 काम रोज करेगा, 60 काम है तो कितने लगेंगे 60 से क्या लगेंगे दिन लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 28,
ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी सी देखो कहा ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर करेंगे तो प्लस लिख देंगे, और बी सी मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। तीनों का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इसे कितना करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो ए सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ए सी की क्षमता निकाल लो, ए सी प्रतिदिन कितना काम करते हैं और टोटल काम से को उससे भाग लगा दो। ये कितना है, कितना आ जाएगा, 48 आ गया इसका एलसीएम, 8 6 48, 12 चौक 48, और इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 6 48, 8 बार। ठीक है, आप ध्यान देंगे, आप इसमें ध्यान से देखेंगे। अब यहां ए का मान नहीं दिया, बी का, ए और बी मिलकर करते हैं 6 काम, बी और सी मिलकर करते हैं 4 काम, और ए बी सी मिलकर करते हैं कितना, 8 काम। अब आप एक काम करेंगे, इसमें ए और बी कितना काम करें, 6 काम, तो यहां पर ए बी का पूरा मान रख देंगे। ए बी दोनों मिलकर कितना करते हैं, हमें ए का अलग नहीं पता, बी का अलग नहीं पता, लेकिन ए बी दोनों का क्या है, कितना काम करते हैं प्रतिदिन, 6 काम। जब ए बी 6 काम करते हैं और ए बी सी कितना काम करते हैं, 8 काम, तो बाकी काम कौन करेगा, 2 सी करेगा। अब बिल्कुल सिंपल हो गया, सी करेगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, बी और सी मिलकर करते हैं 4 काम, तो बी जब सी करता है 2 काम और बी और सी करते हैं 4 काम, तो 2 काम कौन करेगा, बी। अब बी करता है यहां पर 2 काम और ए और बी करते हैं 6 काम, तो ए कितना करेगा, ए करेगा 4 काम। अब वो पूछ रहा है इसमें ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ए करता है 4 काम और सी करता है 2 काम, तो दोनों कितना करते हैं, 6 काम। देखो ए करता है 4 काम, सी करता है 2 काम, और टोटल काम कितना है, 48 काम। तो ये प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 6, तो 6 से भाग लगा लेंगे 8 बार, तो ये क्या करते हैं, 8 काम 8 दिन में करेंगे, 8 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ए बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। देखो ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, और बी सी मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, और सी प्लस ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, तीनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी हमें, जिससे वो पूछता है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों की क्या निकाल लेंगे, क्षमता। सबसे पहले ले लो आप इनका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा, 72। अब डिवाइड कर लो, 18 चौक 72 हो गया, 24 3 72 और 36 दूनी 72। अब ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर काम करते हैं कितना, 4, दोनों मिलकर। बी सी कितना मिलकर काम करते हैं, 3, और सी ए मिलकर कितना काम करते हैं, 2। अब वो पूछ रहा है ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमें चाहिए क्षमता किसकी, ए बी सी। अब आप ध्यान दो, 4 काम ये, 3 काम ये, 7 और 2 ये, कितना हो गया टोटल काम, ये काम हो गया हमारा 9। टोटल काम कितना है यहाँ पर, 9 काम, यानी 9 काम करता है कौन, ध्यान देंगे 9 काम कौन करता है, 2 तो ए और 2 बी और 2 सी मिलके। भाई 2 तो ए मिलके, हमने सारा काम इधर का जोड़ दिया तो इधर के सारे जोड़ देंगे,
तो दो तो ए मिल के और दो ही बी और दो ही सी मिल के कितना काम करते हैं, 9 काम। अब मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो इसमें क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं कितना, 9 काम। और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना करेंगे, 9/2 काम। या तो आप ऐसे समझ ले, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे, 9/2 काम। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। हमें वो यही पूछ रहा है ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 72 को 9/2 से भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे, ये काम कितना है, 9 काम। 9 काम है, कौन करता है इस 9 काम को, 2 तो ए मिलके, 2 बी मिलके, 2 सी मिलके। और जब हम ए करेंगे, 2 ए की जगह ए करेंगे, 2 बी की जगह बी करेंगे, 2 सी की जगह सी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सब आधा हो गया तो ये क्षमता भी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। और ये किसकी क्षमता है, ये ए प्लस बी प्लस सी की। ये कितना करेंगे, 9/2 काम। और वो पूछ रहा है क्वेश्चन में ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 72/9/2। 2 ऊपर गुना में चला जाएगा तो कितना, 72 गुना 2 9, 9 8 72 और 8 दूनी तो कितने लेंगे, ए बी सी काम करने में 16 दिन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आपको, चाहे तो पहले वाले तरीके से सोच लो या डायरेक्ट सोच लो। क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वो कह रहा है ए बी मिलकर के एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। और बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। और सी प्लस ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। ये कितना आ गया, 120 आ जाएगा। अब इसे डिवाइड कर लो तो ये कितनी बार कटेगा, 15। यानी ए बी मिलकर की क्षमता कितनी है, 15। और बी से डिवाइड करेंगे, बी और सी कितना करें, एक दिन। बी और सी इसे 12 दिन में करते हैं तो डिवाइड करेंगे 10 और इसे डिवाइड करेंगे 15 8 120। अब ध्यान देंगे, पहले टाइप का क्वेश्चन ही है, ए और बी मिलकर करते हैं प्रतिदिन 15 काम, बी सी करते हैं 10 काम और सी ए करते हैं कितना, 8 काम। और वो पूछ रहा सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप क्या करेंगे, सी की क्षमता हम डायरेक्टली सोच सकते हैं कि 4 इसकी ले ले, 4 इसकी ले ले, क्या आप तो 3 कर रहा हो या 5 कर रहा हो, ऐसा नहीं सोच सकते। तो सबसे पहले इन सबको जोड़ लो। ये किसका मान आएगा, इन सब का। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33। क्योंकि ये क्या है, 2 तो ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो सिंगल ए बी सिंगल सी कितना काम करेगी, आधा। जब ये सब 2 की जगह 2 बी की, 2 ए की जगह 2 ए हो जाएगा। 2 ए की जगह जब, ध्यान देंगे, 2 ए की जगह जब ए रह जाएगा, 2 बी की जगह बी रह जाएगा, 2 सी की जगह सी रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा, काम भी आधा। जब व्यक्ति आधे हो गए तो काम भी कितना हो जाएगा, आधा। अब वो पूछ रहा है ये काम किसका है, ये काम है ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, कितना काम करते हैं प्रतिदिन, 33/2। अब ध्यान दें, वो पूछा सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी की क्षमता चाहिए। अब ये किसकी क्षमता है, ए बी सी की। यदि मैं इसमें से बी का प्रतिदिन का काम घटा दूं, ये किसका है, ए प्लस बी प्लस सी का, और मैं इसमें से ए बी का मान घटा दूं तो किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा। तो आप सिंपल इसमें से घटा दो ए बी का मान, इधर गुणा करेंगे 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा, 3/2। यानी सी प्रतिदिन कितना काम करेगा, 3/2। अब वो कह रहा टोटल काम ये कितने दिन में करेगा, इससे डिवाइड कर दो बस। 3 से कटेगा, 3 चौक 12, कितना आ गया, 40 दूनी 80 दिन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये बी पर्सनली क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है।
तो सिंपल लिखेंगे ए एक काम को 6 दिन में करता है, जिसके लिए उसे 900 रुपये मिलते हैं, तथा ए एक सहायक की सहायता से, सहायक को लिख दो एच, सहायता से 4 दिन में करता है। तो सहायक को मिलने वाली धनराशि कितनी है? तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अब ध्यान देंगे आप, जैसी जिसकी क्षमता होती है उसके अनुसार ही उसे पैसा दिया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति तो एक दिन में एक काम करता है, कोई दो काम करता है, तो उसे अगर 100 रुपये मिलते हैं तो उसे कितने मिलने चाहिए? 200 रुपये मिलने चाहिए। तो हम भी इसमें यही करेंगे कि क्षमता के अनुसार ही क्या करेंगे, उनके पैसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ए प्रतिदिन कितना काम करता है? 2 काम। ए और एच मिलकर कितना करेंगे? 3 काम करेंगे। तो ये कितना करेगा? 1 काम। तो इनकी क्षमता कितनी है? यो 1 काम करेगा, ये करेगा 2 काम। ध्यान देंगे, यो 1 करेगा तो ये 2 काम करेगा। तो पैसे कितने हैं इनकी क्षमता के? 3। टोटल क्षमता कितनी है? 3। और पैसे कितने मिलेंगे? 900। तो इसमें डिवाइड कर दो, तो इसमें क्या है? 3 कम 3, तो 1 काम है सहायक के चाहिए हमें, तो 1 बराबर चेक कर लेंगे। 1 बराबर कितने मिलेंगे? 300 रुपये। अगर वो पूछता 1 को कितने रुपए मिलेंगे, ये दूसरे दिन की कंडीशन है, क्योंकि 1 को क्या है, जब वो हेल्पर की सहायता से काम करता है, अब वो अकेला काम करता तो 900 के अकेले रख लेता, अकेले को 900 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन अब जब हेल्पर से सहायता तो उससे तो पैसा देना पड़ेगा, और किस अनुपात में देना पड़ेगा? जिस अनुपात में वो काम करता है। टोटल के पैसे कितने मिले? 900। तो इसे इसका 1 मान, और इसे कितने मिलेंगे? इसे 600 मिलेंगे। 2 बराबर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11। ए किसी काम को 30 घंटे में करता है, जबकि बी इसे क्या करता है? 40 घंटे में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त किया तो 770 रुपये मजदूरी मिली। तो ये का भाग, तो सबसे पहले एलसीएम ले लो इसका, कितना आ गया? 120। 3 से काटेंगे तो 4 बार, और 4 से डिवाइड होगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, 4 से 3 बार। अब ये ध्यान देंगे, इन्हें जो पैसा डिवाइड होगा वो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, इनकी क्षमता के अनुसार होगा। टोटल क्षमता कितनी है इनकी? 7। तो 7 बराबर टोटल कितना पैसा है? 770। अब किसका पूछ रहा है? ए का हिस्सा। तो एक रोज कितना काम करेगा? 4। तो 4 बराबर देख लो आप, 1 ही कम 7 ही कम 7, 4 की गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये आ गया 0, ये 4 और ये 4। तो कितना मिलेगा इन्हें? 440 रुपये। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। अब वो कह रहा 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो हम क्वेश्चनों में क्या ले रहे हैं? ए अगर ऐसा लिखा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो वो क्या पूरा काम करता है। अब इसमें दिया है 2/5 भाग 12 दिन में करता है, 3/4 भाग, तो आप क्या लेंगे? ए किसी काम को पूरा काम देखेंगे आप। जैसे मैं बताता हूं आपको, मान लो 1/2 काम, आधा काम कोई व्यक्ति 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना में करेगा? सिंपल सी बात है भाई, आधा काम 10 दिन में करा तो पूरा काम कितना में करेगा? 20 दिन में। तो आप यहां पर जो भाग में होगा वो तो क्या ले लेंगे? गुना में ले जाएंगे, और जो गुना में होगा वो क्या? भाग में ले जाएंगे। तो यहां 1 रोकेंगे, 1 का मतलब है पूरा काम। पूरा काम तो कितना हो गया? 20 दिन। जैसे मैं एक उदाहरण और लेता हूं, कोई कह रहा है 3/4 काम, 3/4 काम कोई 9 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना करेगा? तो आप क्या करेंगे? या तो यहां से डिवाइड कर लो, 3 कम 3, 3 तिया 9, और ये बटे ले 3 चौक, ये भाग में है तो गुणा मिला 3 चौक 12। तो पूरा काम कितने में करेगा? 12 में। तो आपको क्वेश्चनों में क्या लेना? डायरेक्ट सोचना है कि 3 से 3 कटा और ये बटे में है तो गुणा में ले जाओ, तो कितना हो गया? 3 चौक 12। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 12, और मैं इसे डायरेक्ट लिखूंगा
ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो आप क्या करेंगे, 2 से 12 को क्या है डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 2 से कितना बनेगा 12, 6 और 5 भाग में तो गुणे में लेंगे तो कितना है, ए पूरा काम कितना में करेगा 30 दिन में। बी किसी कार्य का 3/4, 3 से 15 कटेंगे डायरेक्ट ही, 3 बटे 15, 5 चौक 20, तो बी करेगा किसी काम को 20 दिन में। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो आप एलसीएम ले लो, कितना आ गया 60, बिल्कुल सिंपल हो गया सवाल, पहले जैसा ही हो गया। तो 30 से काटेंगे, 30 दूनी 60, 20 दिया 60, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम हो गया 60, दोनों कितना करें 5 काम, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन। एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 इसे भी कह रहा है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना करेगा, गुणे में ले जाओ तो पूरा काम करेगा वो 10 दिन में। ऐसा करेंगे हम, देखो 1/2 भाग करता है 5 दिन में, तो ये भाग में है तो गुणे में चलेगा, 5 दूनी 10, तो पूरा काम कितना करेगा 10, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा। जैसे वो कह रहा 3/5 भाग करता है 9 दिन में, तो आप क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और इधर लेंगे 3 पंजे 15, तो पूरा भाग कितने में करेगा, बी पूरा भाग करेगा 15 दिन में। ठीक है, अब कह रहा है सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, 2 से 8 काटेंगे 4 बार, 4 तिया 12, तो सी पूरा काम कितने में करेगा 12 दिन में। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लो इसका, कितना आ गया 60, 10 60, 15 चौका 12 पंजे 60, तो 60 टोटल काम। ये कह रहा तीनों मिलकर, तीन लोग का मिलकर कितना काम करते हैं 15, तो 15 से डिवाइड कर लेंगे, 15 चौका 60। सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन। अब ध्यान देंगे आप क्वेश्चन नंबर 7। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें कोई बीच में क्या है कार्य छोड़ के चला जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे आप, बड़े ध्यान से करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहें। देखो ध्यान देंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यहां पर लिख दो आप 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को, और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी ने इस पर 4 दिन काम किया, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। सबसे पहले आप ले लेंगे इसका एलसीएम, 24 आ गया, 8 तिया 24, ये टोटल काम आ गया, और 12 दूनी 24। अब ध्यान देंगे आप, बी करता है 2 काम और ए और बी मिलकर करते हैं 3 काम। जब बी 2 काम करता है और ए और बी मिलकर करते हैं 3 काम, तो ए कितना करेगा 1 काम। ठीक है, अब ध्यान दो, बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहा। अब बी कितना काम करता है, बी रोज 2 काम करता है। जब बी देखो जो काम हुआ वो पहले चेक कर लेंगे कितना काम हो चुका। वो कह रहा है बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहा। जब बी 4 दिन लगा रहा, अब बी रोज कितना करे 2 काम, टोटल काम ये है जो बी की क्षमता है, बी रोज कितना करता है 2 काम, और 4 दिन लगा रहा, तो 4 की गुणा कर देंगे, इसने 8 काम कर दिया। इसके पश्चात ए अकेला इसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। अब बचा कितना काम, टोटल काम ध्यान देंगे, टोटल काम है 24 और 8 काम इसने कर दिया, तो कितना बचा 16 काम। अब 16 काम जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, 8 काम तो कर दिया, तो कह रहा है ए अकेला उसे पूरे करने में कितने दिन और लेगा। तो ए रोज काम करता है 1, तो 16 काम करेगा, तो कितना लगेगा 16 ही दिन लगेंगे इसे। ठीक है, और करने में अगर वो पूछता टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 16 दिन यहां लगेंगे और 4 दिन यहां लगेंगे, तो कितना आता 20। लेकिन वो पूछा है ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, तो कितने लेगा 16 बचे हुए काम को। ठीक है, अब ध्यान देंगे
अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, जबकि बी से 20 दिन में करता है और सी से 30 दिन में पूरा करता है। बी सी मिलकर इस कार्यों को आरंभ करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेने का तरीका बता रहा है। सबसे बड़ी संख्या के टुकड़े करेंगे, फिर 20 इसके अंदर ले आएंगे, फिर 18 उसके अंदर लाएंगे, तो कितना आएगा एलसीएम इसका? 180 आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, ये आएगा 10 बार कट जाएगा, ये कितना कटेगा? 9 बार, और ये कितना कटेगा? 6 बार। अब वो कह रहा, ध्यान देंगे, बी सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं और 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। जब बी और सी ने कार्य आरंभ किया, बी सी ने आरंभ किया, 2 दिन के बाद वे कार्य क्या है? आरंभ किया, और 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़कर चले गए। तो बी सी ने 2 दिन बाद ही तो कार्य छोड़ा है। ध्यान देंगे, बी सी ने 2 दिन बाद छोड़ा, तो 2 दिन तो काम किया है इन्होंने। तो बी सी रोज कितना काम करेंगे? बी करेगा 9 और सी करेगा कितना? 6, तो कितना करेंगे? 15, और 2 दिन इन्होंने काम किया है। 2 दिन के बाद ही तो छोड़ा है, 2 दिन तो कर लिया इन्होंने। 2 दिन जब कर लिया तो 15 दूनी 30 काम तो हो गया। सवाल ध्यान से समझेंगे। बी सी मिलकर इस कार्यों को आरंभ करते हैं और किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिन बाद छोड़ा है। अब 2 दिन बाद छोड़ा है तो 2 दिन काम किया, कितना हो गया? 30। वो कह रहा शेष कार्य पूरा करने में ये कितना समय लगेगा? जब इन्होंने 30 काम कर दिया, टोटल काम कितना है? 180, तो काम हमारा कितना बचा? 150। अब कौन करेगा इसे? शेष कार्य ए प्रतिदिन काम कितना करता है? 10, तो 10 से भाग लगा दो, तो कितना लगेंगे? 15 दिन। 15 दिन। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी से 15 दिन में करता है और सी से 20 दिन में पूरा करता है। एलसीएम ले लो इसका, तो कितना आएगा? 60। ये 10 बार कटेगा, 15 चौका 60, 20 दिया 60। अब पढ़ो सवाल। ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। टोटल काम कितना आया? 60। ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो ए कितना काम करता है? 6, और सी कितना काम करता है? 3, तो दोनों कितना करते हैं? 9, और 2 दिन काम किया, तो 9 दूनी 18 काम तो कर दिया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य पर लगा दिया गया। अब ए को हटा दिया गया। ध्यान देंगे, अब ए को क्या क्या हटा दिया गया, इसकी जगह कौन आ गया? बी, और सी लगा रहा। तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? अब बी और सी कितना काम करेंगे? बी करता है 4 काम, सी करता है 3 काम, तो ये कितना काम करेंगे? 7 काम। और काम कितना बचा भाई? 18 काम तो यहां पर पूरा हो गया। जब ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, ए करता है 6 काम, सी करता है 3 काम, तो 18 काम पूरा हो गया। अब बाकी बचा कितना काम? 18 काम तो ये पूरा हो गया, और 60 काम टोटल है, तो कितना बचा? 42 काम। अब इसे कौन पूरा कर रहा? बी और सी। बी सी रोज काम करते हैं कितना? 7। बी करता है 4, सी करता है 3, 7, तो 7 से भाग लाएंगे, 7 6 42। अब वो कह रहा है कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 6 दिन यहां लगे और 2 दिन यहां लगे थे, तो कितना दिन में हुआ? 8 दिन में। ध्यान रखेंगे, 8 दिन में हुआ। वो पूछता बी सी ने मिलकर कितने दिन काम किया था? वो 6 दिन किया था, लेकिन कुल मिलाकर पूछा है तो कितना हो गया? 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। ये कह रहा है ए भी मिलकर अकेले किसी काम को क्रम से का मतलब ए करता है किसी काम को 9 दिन में और बी करता है किसी काम को 18 दिन में। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ?
सबसे पहले ले लेंगे आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 18 आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप की कराऊंगा अब मैं। ए करता है 9 से भाग लगाएंगे, 9 दूनी 18, 2 काम, और बी करता है 18 कम 18, 1 काम। ध्यान देंगे, ए बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। अब ध्यान दें, इन दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य आरंभ किया। बड़े ध्यान समझेंगे, ए और बी ने मिलकर कार्य क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। कार्य पूरा होने से, यहां पर इन दोनों ने स्टार्ट करा काम करना, 18 काम हमारा टोटल है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। ये दोनों काम पूरा कर रहे थे, काम मान लो यहां पर समाप्त होना था, इस पॉइंट पर काम कहां पर समाप्त है, यहां पर, और किसने छोड़ दिया, 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। मैंने क्या माइनस लगा दिया, इसका मतलब क्या है, छोड़ के चला गया। तो इसने क्या करा, 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, ध्यान देंगे, ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे, और 3 दिन पहले जब ए ने काम छोड़ दिया तो 3 दिन कौन काम करेगा, ए ने छोड़ दिया तो बी ने किया। यहां से ले रहा 3 दिन पहले, ध्यान देंगे, ए ने काम छोड़ा तो काम कौन कर रहा था, जब दोनों ए यहां तक काम करते आ रहे, यहां पर आगे, यहां पर किसने छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, तो कौन करेगा फिर आगे काम, बी करेगा। इसका मतलब ए ने छोड़ दिया तो बी ने कितने दिन काम किया, फिर यहां पर 3 दिन काम। अब यहां से यहां तक का काम निकाल लो आप। बी रोज काम कितना करता है, 1, और जब इन्हें छोड़ दिया तो फिर बी ने करा 3 दिन काम, तो 1 काम रोज करता है, 3 दिन किया तो कितना हुआ, 3 काम तो यहां हुआ। यानी कि यहां से यहां तक लेके कितना काम हुआ, 3 काम, और बाकी काम यहां तो कार्य समाप्त हो गया था, तो 3 काम यहां पर जब पूरा हो गया लास्ट में, तो ये काम इससे पहले कितना बचा, 3 काम इससे आगे हुआ है, तो कितना बचा, 15 काम। और ये किसने किया है, ये काम ए और बी ने मिलकर यहां तक किया है। और ए बी रोज कितना काम करते हैं, ए करता है 2 काम, बी करता है 1 काम, तो कितना, 3 काम, तो 3 पंजे 15। तो यहां से यहां तक इन्हें लगे 5 दिन, और आगे कितने लगे थे, 3 दिन। तो वो पूछ रहा है इसमें कुल मिल कार्य कितने दिनों में हुआ, तो कितना, 5 दिन तो यहां लगे, 3 दिन आगे, तो कितने दिन लगे, 8 दिन। ध्यान देंगे कितने लगे, 8 दिन। अगर वो पूछता ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया था, तो ए और बी ने तो दोनों ने कितने किया, 5 दिन, तो ये भी आंसर हो सकता था। अगर वो ए और बी का पूछता, वो टोटल पूछ रहा है कुल मिलाकर काम कितने दिनों पूरा हुआ, तो कितना, 8 दिन। अब देखेंगे इसके जैसी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे आप। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है, ए बी मिलकर एक कार्य को क्रम से, यानी ए करता है किसी कार्य को 36 दिन में, और बी करता है किसी कार्य को 54 दिन में, और सी करता है किसी कार्य को 72 दिन में। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, और कार्य समाप्त से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन काम किया। बड़े ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, सबसे बड़ी संख्या के टुकड़े करेंगे, फिर इसके अंदर ये आएंगे, कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा इसका। इससे डिवाइड करेंगे, 6 बार कटेगा, इससे डिवाइड करेंगे 4 बार कटेगा, और इससे क्या है, 72 से 3 बार। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। बड़े ध्यान समझेंगे, तीनों ने मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, यहां से इन्होंने काम शुरू कर दिया, और काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, फिर कहा है, छोड़ दिया था, काम समाप्त होने से 12 दिन पहले इसने, मान लो यहां पर काम समाप्त होना था, इसने 8 दिन पहले काम छोड़ा, और इससे पहले किसने छोड़ दिया, 12 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, तो यहां -12 लिख दो, और यहां लिख देंगे 12 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया।
अब हम इधर से काम चेक करते लाएं, कितना काम यहाँ हुआ, कितना काम यहाँ हुआ, और टोटल काम फिर बाकी काम किसने करा। ठीक है, ध्यान देंगे। जब 8 दिन पहले कार्य यहां पर समाप्त होना था, ध्यान से देखें, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जब यहां कार्य समाप्त होना था तो 8 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो फिर कौन काम कर रहा था? जब बी ने काम छोड़ा तो काम कर रहे थे ए और सी। यहां पर यहां से यहां तक कितने दिन गया? 12 से ले गए, 12 दिन पहले से, और 8 दिन पहले किसने करा? ए और सी ने। ठीक है, फिर काम कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले ए ने भी काम छोड़ दिया, तो काम कौन कर रहा था? सी। अब आप मुझे बताओ, बी ने यहां छोड़ दिया, ए ने यहां छोड़ दिया, बी ने यहां काम छोड़ा, ए ने यहां काम छोड़ा। भाई कार्य समाप्ति से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा और कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले यहां काम छोड़ा, तो फिर 8 दिन किसने काम किया? 8 दिन किया सी ने काम। अब सी करता है रोज 3 काम, और 8 दिन काम किया तो 8 या 24 काम यहां पूरा हो गया। लास्ट देखेंगे, लास्ट में कितना काम बचा? 24 काम, तो यहां से यहां तक सी ने किया। अब यहां से लेकर यहां तक किसने काम किया? ए और सी ने। कितने दिन किया? 4 दिन काम। ये काम किया है 4 दिन, क्योंकि यहां से कार्य समाप्ति से 12 दिन पहले है, ये 8 दिन पहले है, तो बीच में कितने बचे? 4 दिन। 4 दिन किसने काम किया है? ए और सी ने। ए सी कितना काम करते हैं? ये 6 करता है, 3 करता है, तो ये कितना करते हैं? 9, और 4 दिन काम किया तो 9 चौक 36। तो यहां तक कितना काम पूरा हो गया? यहां तक हो गया 24 और 36, 60 काम पूरा हो गया। बचा कितना? 216 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचा? 156 दिन, 156 काम। और 156 काम कौन करेगा? ए बी सी ने किया। यहां तो कार्य समाप्त हो गया था, ए बी सी ने किया, और ये प्रतिदिन कितना काम करते हैं? 13 काम। अब 13 से डिवाइड कर लेंगे, 13 ही कम 13 बचे, 2 13 दूनी 26, यानी कि 156 काम 13 दिन, 13 काम रोज करते हैं कि 12 दिन, तो यानी 12 दिन तो इन्होंने काम किया। यहां तक ए बी सी ने मिलकर काम किया। फिर 12 दिन पहले, तो 12 दिन आगे काम हुआ। अब वो पूछ रहा है सी ने कितने दिन काम किया, तो सी ने कितने दिन काम किया? सी तो यहां से लेकर यहां तक काम करता रहा, तो यहां से 12 दिन और यहां से भी 12 दिन, तो कितने हो गए? 24 दिन। कितने आगे? 24 दिन। वो पूछता है अगर क्वेश्चन में ए ने कितने दिन काम किया, तो 12 दिन तो ये और 4 दिन ये, या 24 में से क्या है 8 घटाते तो आ जाता, तो कितना? 16 दिन करता हो। तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? तो तीनों ने मिलकर कितने किया? 12 दिन काम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया? चलो अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 43। ए बी सी मिलकर किसी कार्यक्रम से, इस टाइप का क्वेश्चन है, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 आ गया, 10 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब ध्यान दें क्वेश्चन में, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व ए काम छोड़ दिया। उन्होंने ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, और मान लो कार्य यहां पर क्या होना? समाप्त होना। कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व, कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, अब इसमें ध्यान देना, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यहां मिस्टेक हो सकती है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद। अब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद जब ध्यान देंगे, मान लो यहां पर कार्य समाप्ति 5 दिन रहेगी, अब 2 दिन और काम हुआ, तो कार्य इधर से चेक करना है आपको, तो यहां तो कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले इन्हें छोड़ दिया, और इसके छोड़ने के 2 दिन बाद, तो यदि कार्य समाप्ति क्या एक दिन रहेगी? थे कार्य समाप्ति के कितने रहेंगे? 3 दिन पहले। देखो इधर से तो 2 दिन बाद,
मान लो आप समझो यहाँ पर कार्य समाप्ति 5 दिन रह गए थे और 2 दिन बाद छोड़ा, तो यहाँ से कितने रह गए? 3 दिन पहले। बस इसका ध्यान रखना है। हम जो ले रहे हैं इधर से ले रहे हैं 3 दिन पहले, यानी कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, तो यहाँ से कार्य समाप्ति 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चले गया, यानी कि यहाँ लिखे बी ने 3 दिन पहले क्या है? काम छोड़ दिया। अब ध्यान देंगे, ए ने यहाँ काम छोड़ दिया, तो काम कौन कर रहा था? फिर बी और सी कर रहे थे। यहां पर बी ने काम छोड़ दिया। बी ने जब यहां पर काम छोड़ दिया तो फिर कौन काम कर रहा था? सी। तो कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा था, तो 3 दिन किसने काम करा? सी ने। अब सी रोज कितना काम करता है? 4। अब 3 काम करा तो 12 काम तो यहां पूरा हुआ। बी सी ने कितने दिन काम किया? 5 में 3 घटाएंगे 2 दिन काम। और बी सी कितना काम करें? बी करता है 5 काम, सी करता है 4 काम, तो 9 गुना 2 9 दूनी 18 काम। कितना काम हो गया? ये 30 काम। 12 यहां पर हुआ, सी ने किया, बी सी ने करा 18 काम, तो कितना हो गया? 30 काम। अब टोटल काम कितना है? 60। अब 30 काम यहां तक पूरा हुआ, तो कितना बचा? 30। 30 काम कौन करेगा? तीनों कर रहे हैं। ये कितना काम करते हैं? 15। इन्हें जोड़ लो आप, 15 दूनी 30, 2 दिन यहां लगे। अब वो पूछ रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? ध्यान देंगे 2 दिन तो यहां पर लगे और 5 दिन आगे लगे थे। यहां कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले और 2 दिन यहां, तो कितना हो गया? 7 दिन। कितना आ गया हमारा आंसर? 7 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, बी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, इस टाइप का ही है, बड़े ध्यान समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी ए कार्यक्रम से ए तो करता है 24 दिन में और बी करता है 32 दिन में और सी करता है 64 दिन में। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। एलसीएम ले लेंगे आप, ध्यान देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो इसका कितना आ गया? 192 आ जाएगा। आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार कटेगा, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 3 बार। आप इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, बड़ी संख्या के टुकड़े करेंगे, उसके अंदर फिर 32 लाएंगे, फिर क्या है 24 लाएंगे, तो 192 आ जाएगा। और फिर ए से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार कटेगा, ये इससे डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार कटेगा, और इससे काटेंगे तो 3 बार कटेगा। अब वो कह रहा है वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। अब ध्यान देंगे, वे एक साथ मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद काम छोड़ कर चला गया। अब ध्यान देंगे, इन्होंने काम क्या करा? एक साथ स्टार्ट करा, और 6 दिन बाद, ध्यान देंगे पहले वाले क्वेश्चन से इसमें थोड़ा चेंज है। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। अब 6 दिन बाद कौन गया? 6 दिन बाद ए ही तो गया। जब वो 6 दिन बाद करा, छोड़ के चला गया, तो 6 दिन तो इन्होंने काम किया। ये काम प्रतिदिन करे। देखो, वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर क्या है? चला गया, तो 6 दिन इन्होंने काम किया। कितना काम करते हैं? 17 काम। जोड़ दो इन्हें, देखो 8 6 3 17 काम, और 6 दिन काम इन्होंने किया, तो 7 6 102 काम तो किसने कर दिया? ए बी सी ने शुरू में कर दिया। फिर कह रहा है कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, जब यहां ए ने काम छोड़ दिया तो कौन काम कर रहा था? अब बी और सी काम कर रहे थे। अब यार कार्य समाप्ति से पहले 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अगर बी कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, कार्य यहां समाप्त होना था, ध्यान देंगे, और 6 दिन पहले कौन काम छोड़ रहा? 6 दिन पहले, ये तो 6 दिन बाद छोड़ रहा, इधर से ये 6 दिन पहले छोड़ रहा, ये 6 दिन पहले कौन काम छोड़ रहा? बी। जब बी सी, यहां तो ए ने छोड़ दिया था काम, फिर इसके बाद यहां बी ने छोड़ दिया, तो 6 दिन लास्ट में किसने करा? सी ने। सिंपल सी बात है। सी रोज काम करता है 3 और 6 दिन काम करा, 36 18, टोटल काम 192 है, 192 है।
और 102 यहाँ काम हुआ है यहाँ तक शुरू में स्टार्टिंग में, और बाद में सी ने करा है, तो कितना हो गया 120। अब बचा कितना काम इसमें से 120 में, 192 से 120 घटाएंगे तो कितना 72 काम। और 72 काम कौन कर रहा, ये काम यहाँ बीच में हुआ है, और कौन कर रहा है बीसी करते हैं रोज 6 ये 3 ये 9 काम, और 9 8 72, तो कितना लगे 8 दिन लगे सर। बीच में 8 दिन काम हुआ, बाद में 6 हुआ, शुरू में 6 हुआ। तो कह रहा है क्वेश्चन में यह कार्य कुल कितने दिन में हुआ, ध्यान देंगे 6 दिन तो पहले काम हुआ, 6 दिन बाद में हुआ, और 8 दिन बीच में हुआ, तो कितने दिन 20 दिन। तो हमारा आंसर कितना आएगा 20 दिन। बड़े ध्यान समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये कह रहा है ए काम को क्रम से, ए तो करता है किसी काम को 10 दिन में, और बी करता है किसी काम को 15 दिन में। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले से इस काम को 8 दिन समाप्त किया। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, इसका एलसीएम ले लो 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। अब ध्यान देंगे, वो कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए रोज काम करता है 3, बी करता है रोज 2 काम, और हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बता दिया था कि अगर वो टोटल काम पता चल जाए हमें, और ए बी सी तीनों मिलकर इसका काम प्रतिदिन इतना काम करते हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर ए की क्षमता पता चल गई, बी की क्षमता पता चल गई, और सी की क्षमता नहीं पता है कि सी प्रतिदिन कितना काम करता है। तो आप सी की क्षमता निकाल लेंगे, और फिर ए की क्षमता यहाँ दी है, बी की क्षमता यहाँ दी है, और सी की क्षमता में पता चल जाएगी, और टोटल काम को तीनों की क्षमता से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अब करेंगे, देखो ए ने अकेले 4 दिन काम किया, ए ने अकेले 4 दिन काम किया। ए रोज का इतना काम करता है 3, और 4 दिन काम किया तो 4 तिया 12 काम इसने कर दिया। फिर कह रहा है बी ने 5 दिन काम किया, बी करता है प्रतिदिन 2 काम, और 5 दिन काम किया तो 10 काम इसने कर दिया। 10 काम तो हो गया, 10 ये 12 ये, यानी कि 22 काम हो गया। तो बचा कितना काम, 8। टोटल काम में से ये दोनों काम घटा लिए तो 8 काम। अब वो कह रहा है, ध्यान देंगे, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम 8 दिन में किया, और 8 ही काम बच रहा। टोटल काम कितना बचा, 8, और 8 ही दिन में करता है, तो 8 से भाग लगाएंगे तो कितना करता है, 1 काम रोज। ध्यान देंगे, यहां दिन नहीं, ये 1 काम आ गया। टोटल काम 30 है। जब यहां देंगे ये क्या है, 8 काम बचा, और 8 ही दिन लगा रहा, तो 1 काम रोज करता है, 1 काम रोज करता है। अब वो पूछ रहा है, यहां से क्षमता पता चल गई सी की, सी रोज 1 काम करता है। वो क्या है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल काम कितना है 30, ए करता है कितना 3 काम, बी करता है कितना 2 काम, 5 काम तो ये करते हैं, और 1 काम सी करता है, तो कितना हो गया 6 काम। तो 6 पंजे 30, तो कितने लगेंगे तीनों को, 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देंगे, 20। पे ध्यान देंगे, ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी सी मिलकर इसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले इसका ले लेंगे एलसीएम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझेंगे। ये कितना आ गया हमारा 48 आ गया। 12 से भाग लाएंगे, 12 चौक 48, यानी ए और बी मिलकर रोज काम कितना करते हैं 4। बी और सी कितना करेंगे रोज 16 48, 3 काम। अब ध्यान देंगे, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया। देखो ध्यान देंगे, ए ने 5 दिन काम किया। अगर हमें ए की क्षमता पता होती तो हम क्या करते, ए की क्षमता मान लो 1 है, तो 5 दिन में कितना करता 5 काम। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने
7 दिन कार्य किया। भाई पहले ए ने 5 दिन काम किया, फिर सी ने कितना किया, 7 दिन काम किया। शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। हमें ए की क्षमता नहीं पता, ए और बी की कंबाइन पता है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ काम कराएंगे। आप ध्यान दो, आप मान लो ए किसी काम पे जाता है और वो 5 दिन कहता है कि मैं ये काम 5 दिन करूंगा, तो 5 दिन में काम किया, फिर उसके बाद ए आ गया वापसी और फिर बी ने क्या करा, उस पर 7 दिन काम किया, ठीक है, तो उसने कार्य मान लो समाप्त कर दिया। तो इसे काम करने का एक तरीका और है, हम इन दोनों को एक साथ भेज दें। ए कहे मैं 5 दिन काम करूंगा, तो पहले ये दोनों मिलकर एक साथ ए काम करें और बी भी उसके साथ काम करें, ये दोनों मिलकर क्या है, काम शुरू कर दें। तो 5 दिन बाद ए तो वापसी आ जाएगा और सी के कितने दिन बचेंगे, बी के कितने दिन बचेंगे इसमें, फिर 2 दिन बचेंगे, फिर वो अपने 2 दिन करेगा तो काम तो समाप्त हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि चाहे व्यक्ति अलग अलग काम करे या एक साथ काम करे, तो काम तो वे उतना ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग ना करा के, क्योंकि हमारे पास अलग अलग क्षमता नहीं है, हम इन्हें एक साथ कराएंगे। ये कह रहा है पहले इस पर इन्हें 5 दिन काम किया, जब ए ने पहले 5 दिन काम कर दिया, ए ने पहले 5 दिन काम कर दिया, बी ने 7 दिन काम करा, तो पहले मैं बी को ए के साथ 5 दिन काम करा रहा, ए और बी मिलके कितने दिन काम करा रहा, मैं 5 दिन काम। तो ये 4 काम है करते हैं प्रतिदिन, और 5 दिन काम करांगा तो 20 काम हो गया, ठीक है। ध्यान देंगे, एक साथ काम करा रहा हूं उन्हें, वे अलग अलग जरूर कर रहे हैं लेकिन हम इन्हें एक साथ जोड़ रहे हैं कि ए और बी मिलकर 5 दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि बी को 7 दिन काम करना है, ए को 4 दिन, ए को 5 दिन काम करना है, तो पहले इन दोनों को एक साथ भेज के 5 दिन काम करा लिया। अब बी कह रहा है उसे तो 7 दिन काम करना है, तो बी का कितने दिन का काम बचा, 2 दिन और करेगा, ये 5 दिन तो इसके साथ कर लिया, 2 दिन और करेगा। मैं कह रहा हूं बी जो है, अब सी को क्या करना है, किसी कार्य को 13 दिन में समाप्त करना है, तो मैं सी को इसके साथ ले रहा हूं 2 दिन। बी और सी कितना काम करते हैं रोज, 3 काम, और 2 दिन करेंगे तो 3 दूनी 6 काम यहां पूरा होगा। अब सी को करना है काम कितना, 13 दिन, 2 दिन तो इसके साथ कर लिया, तो इसे क्या करना है, 11 दिन बचे, और काम कितना बचा, इन दोनों को जोड़ो 26, और यहां से इसमें घटा लेंगे, काम यहां पर कितना हुआ, 20 और 6 26, और ये कितना हो गया 48, तो कितना बचा, 22 काम बचा। लेकिन कौन करेगा इसे 22 काम को, सी ने 2 दिन इसके साथ काम किया, तो बचा कितने दिन काम इसका, 13 दिन, और ये 22 काम बच रहा है, सॉरी 11 दिन, तो 11 दिन करेगा, तो रोज कितना काम करेगा, ये काम बचा कितना 22, ये करता है इसे 11 दिन में, तो रोज कितना काम करेगा, 2 काम। कौन करेगा, ये सी। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, वो कह रहा है सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, 2 काम रोज करता है, टोटल काम कितना है 48, तो सर 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ गया 24 दिन। हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, वे अलग अलग काम जरूर कर रहे हैं पर हम उन्हें एक साथ काम करा रहे हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके जैसा ही क्वेश्चन है बी पर्सनालिटी में भी है क्वेश्चन, ऐसा करेंगे इसे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर उसे, और बी सी मिलकर उसे 6 सही 2/3 दिन में करता है, तो सही करके लिख लेंगे, 3 छंग 18 2 20/3 दिन में करता है, ठीक है, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है। ए बी मिलकर इसे 12 दिन में करता है, बी सी मिलकर इसे 20/3 दिन में करता है। ए ने इस पर 3 दिन काम किया तथा बी ने इस पर 4 दिन काम किया, और सी ने शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त कर दिया। प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो सबसे पहले इसका ले लो एलसीएम। आप एलसीएम कितना आएगा इसका, पहले 20 के टुकड़े कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इसके अंदर ले आओ 12, तो 12 लाएंगे तो कितना होगा 3, तो कितना आ जाएगा 60। नीचे वाला का वैसे है, वो स्टार्टिंग बता देता।
12 पंजे 60 और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब ध्यान देंगे ए ने इस पर 3 दिन बी ने इस पर 4 दिन, तो मैं ए और बी को एक साथ करा रहा। ए और बी को एक साथ करा रहा। ए ने कितना करा 3 दिन, बी ने कितना करा 4 दिन, तो मैं पहले बी को ए के साथ 3 दिन ही काम करा रहा। तो ए बी मिलकर कितना काम करें 5 काम, और 3 दिन करेंगे तो 5 या 15। फिर कह रहा है ये बी ने इस पर 4 दिन, जब बी ने यहाँ 3 दिन इसके साथ काम कर लिया तो बी कितने काम करेगा 1 दिन, और मैं बी के साथ अब ले रहा हूँ सी, तो बी करेगा 1 दिन, क्यों बी ने 3 दिन तो यहाँ पर कर लिया इसके साथ, और बी 1 दिन यहाँ करेगा, और बी सी मिलकर कितना काम करते हैं 9, तो 9 काम। सी को 1 दिन हमने करा दिया इसके साथ, तो सी का काम कितने दिन बचा, शेष काम सी 7 दिन में समाप्त करता है, 7 दिन में समाप्त करता है, तो 1 दिन तो इसने यहाँ काम कर लिया, ठीक है। तो इसका कितने दिन का काम बचा 6 दिन का काम। अब टोटल इन्हें जोड़ लो तो कितना बचा है, कितना आ गया 24, और ये कितना बचा 24 काम, ये आ गया 24 काम हो चुका। बचा कितना काम 36 काम। ध्यान देंगे बचा कितना काम 36 काम। 36 काम कौन कर रहा सी, और ये पर कितने दिन काम करेगा अब आगे 6 दिन, क्योंकि 7 दिन काम कर रहा था ये, और 1 दिन यहां पर कर लिया, तो इसे कर लिया 6 छंग 36, तो कितना आ गया 6 काम। ये 6 काम करता। अब वो पूछ रहा है प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब यहां पर ध्यान देंगे सी 6 काम करता है, ये दोनों मिलकर करते हैं 9 काम, तो ये कितना करता है 3 काम। जब यहाँ बी 3 काम करता है और दोनों मिलकर कितना करते हैं 5 काम, तो ये कितना करता है 2 काम। अब वो पूछ रहा है तो ए कितने दिन में करेगा 2 काम रोज करेगा, 60 काम करेगा 30 दिन में। बी कितना करता है 3 काम, तो ये से डिवाइड कर लो, ये कितना करेगा 20 दिन में। सी करता है कितना 6 काम, तो इसे डिवाइड करेगा तो कितना 10 काम। तो इसका आंसर आएगा ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 20 दिन में, सी करेगा 10 दिन में। अब ध्यान देंगे बी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। ए बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर लिया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे। ए बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं और इन्होंने 10 दिन कार्य किया, तो हम देखेंगे 10 दिन में कितना भाग काम किया इसने। ध्यान देंगे। अब आप बात समझो, मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। सवाल से हटके लेंगे हम बात एक, कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है और मान लो वह 5 दिन काम किया उसने, तो कितना काम कर लिया। बिल्कुल सिंपल है भाई, 10 दिन में कार्य को क्या करता है वो समाप्त कर दिया, तो 5 दिन करेगा तो कितना काम करेगा आधा भाग। और भाग देखने के लिए क्या करेंगे हम, आधा भाग करेगा तो भाग देने जितना दिन उसने काम किया वो ऊपर रखेंगे और जितना टोटल काम है वो नीचे रखेंगे, और 5 कम 5 5 दून 10, तो कितना आ गया आधा भाग। इस सवाल में भी ऐसा ही करेंगे हम। ध्यान देंगे आप, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने 10 दिन कार्य किया, जब उन्होंने 10 दिन काम किया 10 ऊपर, और ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं 30 दिन में, तो 30 नीचे इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 1/3 भाग इन्होंने कर दिया। और बचा कितना भाग, ध्यान देंगे बचा कितना भाग 2/3 भाग। 1 में से घटाएंगे इसे, टोटल भाग कितना है 1 में से घटाएंगे 2/3 भाग। अब ध्यान देंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि उन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया, बस 10 दिन कार्य, और इसके बाद सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी
की सहायता से, इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। तो कार्य यहां पर जब शुरू में ए और बी ने 1/3 भाग काम कर दिया था, तो बचा कितना भाग? 2/3 भाग बचा। और ये कितने दिनों में कराया इन्होंने? सी की सहायता से 10 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करते हैं? 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, इधर ले जाओ तो ए प्लस बी प्लस सी पूरा भाग करते 15 दिन में। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, ए बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ए बी सी मिलकर से क्या करते हैं? 15 दिन में। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को करते हैं 15 दिन में। एलसीएम ले लेंगे आप 30, 30 से कम 30, 15 दूनी 30। अब एक कंडीशन और दी है इसने, बी, यदि बी का 3 दिन का कार्य है, ये कह रहा है यदि बी का 3 दिन का कार्य है सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। बी का 3 दिन का कार्य है सी के 2 दिन कार्य के बराबर है। तो ये हमारा है टाइम रेशो। इसे वर्क रेशो में बदल लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2:3। ठीक है, यानी कि बी करेगा रोज 2 काम तो सी करेगा 3 काम। अब ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे, बी करता है कितना काम? ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 1 काम। तो यहां लिख देंगे 1 काम। और ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं 2 काम, तो ये कितना करेगा? ये भी 1 काम करेगा। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, यहां से बी करता है, सी कितना काम करता है? 1 काम। और सी यहां पर कितना दिया है? 3 काम। तो यहां क्या करेंगे? अनुपात में यहां भी 1 बना लेंगे। तो मैं इसे 3 से डिवाइड कर रहा, या सब में यहां 3 से गुना कर देंगे। तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा, यहां भी 3 से डिवाइड कर रहा, 3 से 3 कट गया, तो यो आ गया हमारा 2/3 काम। और यो कितना? 1 काम। जब यहां सी करता है 1 काम और यहां भी सी कितना करता है? 1 काम, तो बी कितना करेगा? दोनों मिलकर करते हैं कितना ही? 1 काम। और यहां पर बी कितना करता है? बी करता है 2/3 काम। और दोनों मिलकर कितना करते हैं? 1 काम। तो ए कितना करता है? 1/3 काम। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? और ए कितना काम करता है? 1/3 काम। और टोटल काम कितना है? 30। ध्यान देंगे टोटल काम कितना है? 30। तो 30/1/3, 3 ऊपर जाएगा तो कितने दिन लगेंगे? 90 दिन। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ध्यान देंगे, सबसे पहले वो पूछ रहा है ए अकेले से कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए की क्षमता निकाल लेंगे। ए की क्षमता निकालनी पड़ेगी, अब उसे डिवाइड करनी पड़ेगी। अब डिवाइड कैसे करेंगे? देखो पहले ए और बी मिलकर क्या है? ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, और इन्होंने 10 दिन काम किया तो 1/3 काम इन्होंने पूरा कर लिया। बचा कितना काम? 2/3 काम। अब 2/3 काम कौन कर रहा है? सी की सहायता से। ए बी सी 2/3 काम करते 10 दिन में। तो यहां से हमने देख लिया, अगर ए और बी तीनों काम करते तो ये 15 दिन में करते। ये लाइन यहां पर उठा कर रखी। अब देख लिया चेक करके कि ए बी कितना काम करते हैं? 1 काम। ए बी सी कितना करते हैं? 2 काम। और ए बी कितना काम करता है? 1। तो सी कितना करेगा? 1 काम। एक कंडीशन और दी थी इसने, बी किसी काम को बी उतना ही 3 दिन में उतना ही काम करता है जितना सी 2 दिन में करता है। तो ये टाइम रेस होता है, सब वर्क रेशो में बदल लिया। लेकिन यहाँ पर क्या था? 3 था। यहाँ पर सी का काम कितना? 1। तो इसे 3 से भाग लगा दी। जब सी कितना काम करता है? 1। तो बी कितना करेगा? 2/3। जब बी 2/3 करता है और ये दोनों मिलकर करते हैं 1 काम, तो एक कितना करेगा? 1/3 काम। अब ये 1/3 काम करता है, 30 काम कितने दिन में करेगा? इससे डिवाइड कर दो, 90 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़े ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी कार्य को पूरा करने के लिए x 8 दिन, y 16 दिन। जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए x क्या है? x y z को क्रमशः 8, ये है 12, तथा z को लगते हैं कितने? 16 दिन लगते हैं। पहले इस x इस पर 2 दिन कार्य करता है, उसके बाद y उतने ही दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष न रह जाए।
अच्छा क्वेश्चन है, पहले ध्यान देंगे, एलसीएम ले लो इसका, कितना आ जाएगा इसका 48, 8 सिंग 48, 12 चौक 48, 16 ती 48। अब ध्यान देंगे, पहले इस पर x 2 दिन काम करता है। x कितना काम करता है प्रतिदिन? 6 काम, और 2 दिन काम करता है तो 6 दूनी 12 काम, तो इसने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। अब इसका 25% निकाल लेंगे। वो कह रहा है y उतना काम करता है, y कितना काम करता है, x तो करता है कितना, y उतना काम करता है जब तक कि क्या है, z के लिए 25% कार्य शेष न रह जाए। तो इसका 25%, तो इसका 25%, z कितना काम करेगा, 48 का 25% निकाल लेंगे तो 4 से भाग लगा देंगे, या 25 गुणा 4 से भाग लगा देंगे तो कितना आ गया, ये 12 काम। या ऐसे समझ लो, 48 का अगर मैं 25% निकाल लूँ तो 25 ऊपर गुणा 100, 25 चौका 100, तो वो 4 से भाग लगा देंगे। 25% का मतलब 4 से भाग लगाना, 50% का मतलब 2 से भाग लगाना। अब ध्यान देंगे, ये काम कितना करता है, z करता है 12 काम। z कितना काम करता है, 12 काम। जब ये 12 काम करता है, ये भी 12 काम करता है, ये 12 काम कितने दिन में करेगा, z करता है रोज 3 दिन, सॉरी z करता है रोज 3 काम, तो 12 दिन में करेगा, 12 काम करेगा 4 दिन में, इसे लगे 4 दिन, z को यहां पर लगे 4 दिन। वो कह रहा है कि पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगे। x ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, x ने 2 दिन काम किया। z का हमने चेक कर लिया कि वो टोटल का क्या कर रहा था, 25% काम कर रहा, तो हमने 12 काम कर रहा, और रोज 3 काम करता है, तो इसे लग रहे 4 दिन। अब काम बचा कितना, 12 यहां पर हुआ, 12 यहां पर हुआ, 24 हो गया, 48 है, तो बचा कितना, 24 काम। बचा कितना काम, 24 काम। अब 24 काम कौन कर रहा, 24 काम करता है y, और y रोज कितना काम करता है, 4, जो 4 से डिवाइड कर ले, 4 6 24। अब वो कह रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ध्यान देंगे, 2 दिन यहां काम हुआ, x ने 2 दिन काम किया, z ने 4 किया, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6, और 6 यहां हुआ, तो कितना हो गया, 12 दिन में समाप्त। टोटल काम कितने दिन में हुआ, 12 दिन में समाप्त हुआ। अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 30, ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। बी सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लो इसका पहले, 15 चौका 60। तो ए बी मिलेगा किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, और ये कितना काम कर रहा है, 5 काम रोज, और बी सी करते हैं कितना, 4 काम रोज। वो कह रहा है यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है। अब ध्यान देंगे, सी की तुलना में, ये कह रहा है सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, अर्थात सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, तो ए 2 काम करता है, तो सी कितना करता है, 1 काम। अब यहां पर इसके मान रख के देखेंगे, ए कितना काम करता है, 2, सी कितना काम करता है, 1। अब ध्यान देंगे, बी कितना काम करेगा, जब ये दोनों मिलकर कितना करते हैं, 5 काम, तो कितना करेगा, बी करेगा 3 काम। और यहां भी चेक करेंगे, बी कितना काम करते हैं, बी और सी मिलकर 4 काम, तो ये कितना करेगा, 3, 3 और 1 4, ये भी 4 काम पूरा, 2 और 3 4, ये भी काम। अगर किसी कारण से ये इनका योग सही नहीं बैठता, तो यहाँ पर क्या करते, 2 लेते, यहाँ 4 लेते, जब इसे एडजस्ट करके देखते, ठीक है, या यहाँ पर 1 लेते, यहाँ पर क्या है, हाफ लेते, आधा लेते, जब चेक करते। अब बिल्कुल सिंपल है, वो पूछ रहा है तो उस कार्य को पूरा करने बी कितने दिन लेगा, 60 काम है, बी कितना काम करता है रोज, 3 काम, तो कितने दिन लेगा, 20 दिन लेगा। अगर वो पूछता ए कितने दिन लेगा, तो ये कितने लेगा, 30 दिन लेगा, ठीक है। और भाई इसके साथ ही मैं अपनी क्या वीडियो समाप्त कर रहा, अगली वीडियो में मिलेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा।